ओके माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अप्रैल का जो सेट वन था उसका सम हम लोग बनाएंगे। अप्रैल का जो सेट वन था उसका सम हम लोग बनाएंगे। देखो अप्रैल का जो सेट वन है ये हम लोग का बुक का एक सम है, तो वो देख देख के हम करते हैं। तो ये देखो जो सम यहाँ पे दिया हुआ है ये हम लोग का इनडायरेक्ट मेथड का सम है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है लिखा हुआ है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले करेंगे हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, जैसे तुम लोगों को पता है। तो फॉर्मेट पहले लंबा ज्यादा करो, क्या बनाएंगे, फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग। अच्छा, फॉर्मेट को ठीक है, जैसे हम लोग बनाते हैं बॉर्डर, पहला वाला को और भी छोटा हम लोग कर सकते हैं, सेकंड वाला को रहने दो ऐसे ही, थर्ड वाला बड़ा होना चाहिए। अच्छा, इसमें और एक कॉलम ले लो, ये उतना लंबा नहीं होना चाहिए, कम होने से भी चलेगा। ओके, हम बॉर्डर डाल रहे हैं और इसमें और भी एक कॉलम ले रहे हैं, मेरा काम आएगा। ओके, जस्ट देखो फॉर्मेट क्या बनाते हैं हम। तो फॉर्मेट अगर छोटा हो गया बाद में वो हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैपिटल में लिखो, देखने में अच्छा लगता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ऊपर हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ, क्या था, सनराइज लिमिटेड। ओके, अच्छा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम नंबर ए में लिखा, यहाँ से हम लिख रहा हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम बोले थे इसको जो हेडिंग है उसको बोल्ड भी करो और अंडरलाइन भी करो, जस्ट देखने में अच्छा लगेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोगों का जो एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट लिखा, और पहले जो है जो फॉर्मेट बनाना है वो फॉर्मेट तो करेंगे। तो हम लोग क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आएगा मेरा, देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखो यहाँ पे दोनों में दिखा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट है, साल का शुरू में इसका बैलेंस है 30,500 एंड साल का एंड में इसका बैलेंस है 30,600। तो हम लोग बोल सकते हैं इस साल में ओनली 100 रुपीज का ही प्रॉफिट हुआ, इस साल में ओनली 100 रुपीज का ही प्रॉफिट हुआ। क्या करेंगे, 100 रुपीज का ही प्रॉफिट हुआ। तो लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को जस्ट अंडरलाइन कर दो। करने के बाद यहाँ पे क्या क्या आएगा, देखो जस्ट कुछ आइटम है जो देख लेते हैं। देखो डिविडेंड पेड जो है ये तो मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये क्या है, मेरा फिनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड कितना है मेरा, डिविडेंड पेड देता है 23,000। तो यहाँ पे तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल के ऐड हो गया था, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये तो माइनस हो गई, तो हम यहाँ पे भी लिख के रखते हैं, बाद में इसमें कर लेंगे, फॉर्मेट में कर लेंगे। डिविडेंड पेड कितना है, 23,000। ओके, यहाँ पे तो माइनस हो गई हो। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग दिस ईयर 33,000, तो ये कहाँ पे होगा, हम जब लिखेंगे ना यहाँ पे लेस इनकम टैक्स, टैक्स
पेड, यहाँ पे ही करो 28,000। प्रोविजन क्या होगा वो बाद में देखेंगे। मशीनरी परचेज ड्यूरिंग दिस ईयर 33,000, तो मतलब क्या होगा ये, यहाँ पे आप नंबर बी लिख रहे हैं। नंबर बी में क्या है देखो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको बोल्ड भी करो और अंडरलाइन भी करो। तो पहले एक आइटम आ रहा है क्या, आइटम आ रहा है मेरा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो ये आउटफ्लो है, माइनस होगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, जस्ट कुछ नहीं है, माइनस करके लिख के रखो 33,000। ओके, माइनस करके लिख के रखो 33,000। डिप्रिसिएशन रिटर्न, हम दोनों का डिप्रिसिएशन कितना हुआ है 24,000, वो तो हम नॉन कैश एक्टिविटी में ऐड कर लेंगे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिप्रिसिएशन DEPRE, डिप्रिसिएशन कितने का है 24,000 का है। तो हम लोग पहले क्या किया, हम लोग पहले किया, मेरा जो एडजस्टमेंट था उसका एडजस्टमेंट कर लिया। ठीक है, तो अभी एक एक करके बैलेंस शीट का आइटम में आते हैं। देखो, शेयर कैपिटल साल का शुरू में 2 लाख था, अभी 2,50,000 हुआ, तो इश्यू ऑफ शेयर हो जाएगा 50,000। तो तीसरे हेड भी हम कर लेते हैं यहाँ पे, नंबर सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसको अंडरलाइन बोल्ड दोनों, क्योंकि ये हेड है। तो इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर हम लोग शेयर इशू किए कितने का 50,000, ये मेरा इनफ्लो है इसलिए प्लस है, इनफ्लो है इसलिए प्लस है। जनरल रिजर्व देखो 50,000 से 60,000 हो गया, 10,000 हो गया, तो ये कहाँ से जाता है, जनरल रिजर्व कहाँ से बनता है, प्रॉफिट से बनता है, तो प्रॉफिट में इसको एड बैक कर दो। ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है 10,000, रिफरेंस जो है वो हम ले रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का तो ले लिया। बैंक लोन देखो, साल का शुरू में 70,000 था, साल के एंड में जाके 1 रुपया भी नहीं है, तो हम लोग बैंक लोन रिटर्न कर दिया, रिफंड कर दिया, तो फिनेंसिंग एक्टिविटी का लेस में जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन, कितना है रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन माइनस 70,000। इसका सामने भी ना एक माइनस डालना है, क्योंकि हम पहले नहीं डाले थे, माइनस 70, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर देखो, साल का शुरू में था मेरा 1,50,000, साल का एंड में जाके 1,35,000, मतलब 14,800 का हम लोग पेमेंट कर दिया। तो 1,50,000 माइनस 135,200, 14,800 का हम लोग क्या किया, पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो वो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, मतलब मेरा आउटफ्लो ऑफ कैश। तो यहाँ पे हम लोग क्या ये करना पड़ता है ना, एडजस्टमेंट फॉर एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज, इसको हम लिख लेते हैं, एडजस्टमेंट शॉर्टकट में लिख रहे हैं वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, इसको भी हम अंडरलाइन कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्या है देखो, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जिसको हम लोग आउटफ्लो ऑफ कैश बोलते हैं, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, ये आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो माइनस होगा 14,800, माइनस होगा क्या 14,800। ओके, अच्छा दूसरा देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स, साल का शुरू में है प्रोविजन 30,000 और एंड में है 35,000। हम लोग देख के से बोल सकते थे 5,000 ये प्रोविजन किया है, गलत है। गलत क्या है देखो, गलत है देखो, उसके 30,000 का अंदर जो है वो, उसका अंदर देखो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 28,000 पेमेंट भी कर चुका है। तो 30,000 के अंदर 28,000 पेमेंट कर चुका है, इसका मतलब ये होता है 2,000 रुपया जो करंट ईयर का प्रोविजन का इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो 35,000 का ब्रेकअप क्या है, 2,000 फॉर प्रीवियस ईयर प्रोविजन एंड 33,000 फॉर करंट ईयर प्रोविजन। तो ये करंट ईयर प्रोविजन जो है इसमें हम लिखते थे प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि इसके लिए किसी को हम लोग पेमेंट नहीं करना पड़ा। प्रोविजन फॉर टैक्स 33,000 कैसे आया देखो, 30,000 पहले था, 28,000 पेमेंट कर दिया, 2,000 पड़ा था और एंड में 35,000 है, तो 35,000 का ब्रेकअप क्या है,
33,000 फॉर करंट ईयर एंड 2,000 फॉर प्रीवियस ईयर। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग का देखो 2 लाख था, 1,90,000 में 10,000 कम हो गया। देखो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 10,000 का डिप्रिशिएशन भी हुआ, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी का देखो 1,50,000 था, 1,69,000, तो बोल सकते हैं हम लोग 19,000 का परचेज किया। तो देखो इस पे कुछ एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है? 2 लाख का बैलेंस था, यहाँ से कुछ प्रोविजन ये हो गया, 2 लाख का बैलेंस था, ठीक है, सॉरी 1.5 लाख का बैलेंस था, 14,000 का ये लोग डिप्रिशिएशन चार्ज किया, तो आना चाहिए 1,36,000, और ये लोग 33,000 का परचेज भी किया था, तो 1,69,000, तो सही है, तो कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। स्टॉक 1 लाख से 74,000 हो गया, मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट, जो मेरा एड में जाएगा, डिक्रीज इन करंट एसेट, क्या होगा ये? डिक्रीज इन करंट एसेट एड में जाएगा 26,000। ओके, अच्छा डेटर्स का क्या है? डेटर्स भी कम हो गया, तो पैसा यहाँ पे भी आ गया, डिक्रीज इन करंट एसेट ये भी है, कितना है? 80,000 माइनस 64,200, 15,800, 15,800, तो यहाँ पे भी है डिक्रीज इन, नाम ही लिख देते हैं 15,800, ये भी मेरा ऐड में ही जाएगा। ओके, अच्छा सन्डे डेटर्स हो गया। कैश का ओपनिंग बैलेंस था, तो क्लोजिंग बैलेंस के साथ चला जाएगा, ओपनिंग प्लस, और गुडविल देखो साल का शुरू में नहीं था लेकिन एंड में है, तो 5,000 का गुडविल ये लोग परचेज भी किया, तो परचेज ऑफ गुडविल, तो 5,000 का यहाँ पे माइनस है, तो हम लोगों का पोस्टिंग हो गया। अभी हमको जाके देखना पड़ेगा मेरा बैलेंस सही सही हुआ कि नहीं, तो कैसे कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस टोटल का टोटल करेंगे, एकदम टोटल भी कर सकते हैं। अच्छा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, नहीं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसका जो बैलेंस आएगा इसको हम क्या लिखेंगे, क्या करेंगे? इजिकल टू सम, ये टोटल कर दो क्योंकि माइनस तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, कैश generated from operation before working capital change, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, बोल्ड भी करो, क्या दिक्कत है, देखने में अच्छा लगेगा। तो वर्किंग कैपिटल चेंज हो गया, होने के बाद इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? एक आंसर इधर भी आएगा, क्या करते हैं? इजिकल टू सम, तीनों का सम ले लो, एक माइनस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? कैश जनरेटेड फॉर ऑपरेशन बिफोर टैक्स, ऑपरेशन बिफोर टैक्स, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टैक्स पेमेंट करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? एकदम बाहर लिख देते हैं, इजिकल टू दिस वन माइनस दिस वन। ओके, इसको उधर नहीं लिख के एक लाइन नीचे लिखो और भी बढ़िया लगेगा, इजिकल टू दिस वन माइनस दिस वन, दिस वन। इसको हम क्या लिखेंगे? कैश जनरेटेड, कैश, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, अच्छा तो ऑपरेटिंग का पार्ट खत्म हो चुका है। ऑपरेटिंग का पार्ट खत्म होने के बाद देखो यहाँ पे दो दो माइनस है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं? एकदम जोड़ देते हैं, 38,000, एक थोड़ा थोड़ा नीचे करो, दिखने में अच्छा लगेगा, 38,000, तो इसको हम क्या लिखेंगे? नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, अच्छा, थर्ड वाला में आते हैं। इसका भी देखो, ये इसका भी नेगेटिव बैलेंस ही आएगा। तो इसका क्या कर रहे हैं, इजिकल टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, जैसे पहले से माइनस लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एक नीचे कर दो, इजिकल टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन। इसको हम क्या लिख रहे हैं, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम, दूसरा हो गया, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, या फाइनेंसिंग नहीं होगा, ये इन्वेस्टिंग होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैश, इधर क्या भी आउटफ्लो है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो तीनों ऐड करने के बाद इधर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तीनों का जो है उसका हम क्या लिखेंगे, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कोई भी टाइप का ऑपरेशन जो है, इसमें हम क्या लिखेंगे, इजिकल टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन। आ गया। ये जो आया इसके साथ हम लोग को करना क्या पड़ेगा, ऐड ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस मतलब ओनली कैश इन हैंड नहीं है, कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक दोनों मिला के होता है। तो इसमें क्या है, मेरा ओनली 500 है। ठीक है, दोनों को जोड़ो, जोड़ने के बाद जो आएगा वो मेरा क्लोजिंग के साथ इक्वल होना चाहिए। अगर हुआ तो सम मेरा करेक्ट है, अगर नहीं हुआ तो सम मेरा गलत है। तो CLOSING, क्लोजिंग कैश बैलेंस, ये। तो मेरा जो मेरा जो साम्स है उस हिसाब से ये दोनों का 8600 ही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मेरा साम मैच कर गया। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, सेव भी कर दिया। तो यही था मेरा अप्रैल का सेट 1। तो अप्रैल का सेट 2 क्या है वो हम आगे जाके देख रहे हैं। चलो इसको तो खत्म करो।